नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि असम की अभी एक वैकेंसी का बहुत वायरल नोटिफिकेशन चल रहा है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बता दूं, यहाँ पर टोटल अगर हम वैकेंसीज की बात करेंगे अभी तो 14,203 वैकेंसियों के ऊपर बात की जा रही है। हाँ, इसमें सीटेट वाले को एक मौका जरूर है, सीटेट वाले को एक चांस है, बहुत बड़ा चांस। यहाँ सीटेट जिन्होंने पास कर रखा है, जिन्होंने असम टेट पास कर रखा है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है इन 14,203 पदों में भर्ती लेने का। अगर आप देखेंगे भर्तियां जो है यह पीजीटी पीआरटी लेवल में भी है, टीजीटी लेवल में भी है और आपका भी है ये पीजीटी लेवल में भी है। कैसा है? पीजीटी लेवल में भी है। अगर आप यहां पर टीजीटी लेवल में देखेंगे तो लगभग 7,249 भर्तियां आपको टीजीटी में देखने को मिलने वाली है। पीजीटी की बात करेंगे तो 1,424 वैकेंसीज आपको यहां पर पीजीटी में देखने को मिलने वाली है। प्राइमरी के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 3,800 वैकेंसीज प्राइमरी में है और अगर हम अपर प्राइमरी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 1,750 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये कुछ ऐसे विज्ञापन यहाँ पर जो जारी किए गए हैं उन पे आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ दिखाते हैं, इसकी योग्यता, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सीटीईटी अगर आपने पास कर रखा है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा या क्या असम टेट पास करना जरूरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, इससे पहले आज हमारा ये सेशन स्टार्ट हो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। दो तीन मल्टीपल नोटिफिकेशन मेरे पास है। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, ये एडवर्टाइज आप लोग ना टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। अगर देखना चाहें आप लोग तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको मैं टेलीग्राम पे भी दिखा दूंगा। कहाँ दिखा दूंगा? टेलीग्राम पे भी दिखा दूंगा। तो देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिख रहा है ये भैया आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं और जूम करने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, 7,249 वैकेंसी पोस्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, और जो है ग्रेजुएट टीचर के लिए। किसके लिए? अगर आपको विजिबिलिटी आ रही हो तो देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। किसके लिए है? ग्रेजुएट टीचर के लिए है। और कितनी पोस्ट है भैया? 7,249 पोस्ट है। हालांकि विज्ञापन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप इसे टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ये फॉन्ट इतना ज्यादा छोटा है कि शायद आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। इसका पे स्केल्स भी अच्छा खासा बताया जा रहा है यहाँ पर विज्ञापन में। 14,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का पे स्केल दिखाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर 8,700 यहाँ अंडर पे ब्रांड 2 की भी बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक अच्छा खासा सैलरी इसमें मुझे तो देखने को मिल रहा है। आप लोग बताएंगे अपना ओपिनियन। और अगर आप देखेंगे तो 7,249 पद है, किसके लिए है भैया? ग्रेजुएट टीचर के लिए है। अब देखिए, इसमें अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बाकी की वैकेंसी आपको दिखा देते हैं। ऑफिशियली किस तरह का नोटिफिकेशन चल रहा है उसमें थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। अब देखिए, ये वाला जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ सैलरी भाई आपके पास 22,000 से लेके 97,000, मतलब 1 लाख के आसपास यहाँ सैलरी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो 14,000, सॉरी 14,000 नहीं, 1,424 है ना, 1,424 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिल रही है, जहां 22,000 से लेकर 97,000, 1 लाख तक का आपको यहाँ पे मिलने वाली है सैलरीज। और ये जो आपका जो कहना चाहिए जो वैकेंसीज आई हुई है, ये पीजीटी की आई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, ध्यान रखिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोस्ट है इसके बारे में भी आपको देखना होगा। तो आपने अभी देखा कि मैंने आपको पीजीटी का दिखाया भैया लगभग यहाँ पे 1,424, और आपको मैंने टीजीटी का दिखाया लगभग कितना दिखाया था? 7,000 के आसपास दिखाया था। यहाँ पर देखिए 7,249 वैकेंसीज। अब हम चलते हैं दो जो और भी दो यहाँ पे असम गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर आए हुए थे। एक नोटिफिकेशन आप यहाँ देखेंगे असम का है, और ये है असिस्टेंट टीचर है अपर प्राइमरी लेवल के लिए, जहां आपको भैया 1,750 वैकेंसी देखने को मिल रही है। कितनी मिल रही है? 1,750 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और एक और नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो एक और नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाता हूँ, जहां पर आपको देखेंगे तो 1,750 है। एक 3,000 वाला भी एक नोटिफिकेशन मेरे पास है, रुकिएगा आप थोड़ा सा। 3,000 वाला भी मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? एक मिनट, शायद वो ओपन नहीं है या है। चलिए, अगर नहीं भी है तो उसको ओपन करते हैं। ये देखिए,
एक आपको दिखेगा भैया प्राइमरी के लिए, आपको यहाँ दिखेगा एलपी स्कूल। एलपी मतलब क्या होता है भैया, प्राइमरी स्कूल की ऊपर बात हो रही है, जहाँ 3800 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसकी पे स्केल्स भी अच्छी खासी दिखाई जा रही है, 14 से 70 हजार के आसपास पे स्केल्स इसका दिखाया जा रहा है। तो देखिए, अगर आप लोग एक एक चीज के बारे में बात करता हूँ, सबके क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ में ये बता देते हैं आपको कि कौन कौन सा बच्चा ऐसे फॉर्म को भर पाएगा। देखिए, पहले जब पूर्व में ये भर्ती आई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भैया जो केवल असम वाले लोग हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे, पर बाद में ऐसा हुआ कि भैया आपने असम टेट की नहीं है, तो भैया कैसे असम के लोग जो हैं इस फॉर्म को भर देंगे, आप ये बता दीजिए। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जिन बच्चों के पास भैया असम टेट, क्या होता है, ए टेट का मतलब होता है भैया असम टेट क्वालिफाई कर रखा है आपने, ये बच्चों ने पीआरटी लेवल में कर रखा होगा, या कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने अपर प्राइमरी लेवल में कर रखा होगा। तो यहाँ पर जिन बच्चों के पास 6 to 8 का असम टेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास प्राइमरी के लिए 1 to 5 का जो टेस्ट है अगर वो भी आपने पास कर रखा है, पेपर 1 पेपर 2, तो आप लोग ये दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास केवल यहाँ पर डीएड है और उसने एक ही टेट पास कर रखा है प्राइमरी लेवल का, तो वो केवल प्राइमरी में ही अप्लाई कर पाएगा, अपर प्राइमरी में नहीं कर पाएगा। अपर प्राइमरी के लिए आपका 6 to 8 का एग्जाम पास होना चाहिए, चाहे वो असम टेट का हो या वो सीटीईटी का भी हो सकता है। किसका हो सकता है, सीटीईटी का भी हो सकता है। अगर आप नोटिफिकेशन यहाँ देखेंगे तो उसमें सीटीईटी मेंशन किया गया है, तो साफ बात इससे क्लियर होती है कि सीटीईटी वाले को इसमें मौका आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें सीटीईटी के पास फॉलो होगी, या तो आपके पास ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। प्राइमरी का भरना है तो 1 to 5 का होना चाहिए, अपर प्राइमरी का भरना है तो भैया 6 to 8 का होना चाहिए। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब आपको अपर प्राइमरी का भरना है तो आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, अगर प्राइमरी का भरना है तो आपके पास डीएड बीटीसी ऐसी डिग्रीज होनी चाहिए। तो ये चीजें भी आपको मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। इसके बाद मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, साफ साफ शब्दों में उन्होंने बात कही है इस नोटिफिकेशन में कि व्यक्ति जो है वो असम का निवासी होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि केवल बच्चा जो है आसाम का वही इस फॉर्म को भर सकता है, जो आसाम के पास जिसके पास सर्टिफिकेट है वही इस फॉर्म को भर पाएगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए इन्होंने कोई ऐसा एक डिक्लेरेशन स्पष्ट तरीके से नहीं निकाला है। इन्होंने कहा है कि असम का निवासी होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर एक माइनस पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ की अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बावजूद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इन लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें स्पष्ट हो गई आप लोगों को। अब हम लोग चलेंगे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। तो इतनी चीजें स्पष्ट हुई तो एक बार यस लिख देंगे, सर हाँ हमें स्पष्ट हो गई। आप टीजीटी पीजीटी में चलिए। देखिए, हम चलते हैं टीजीटी पीजीटी में। अब देखिए, जैसे ही आप टीजीटी और पीजीटी के एग्जामिनेशन को देखेंगे तो वहां पर देखिए, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं जिसमें आपको 7000 के आसपास वैकेंसी दिखाई जा रही है। 7249 वैकेंट वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसका पे स्केल 14 से 70 का है। ये किसकी है भैया, ये है आपकी ग्रेजुएट टीचर की, है ना। ग्रेजुएट टीचर अगर हम लोग कहें तो ये टीजीटी की वैकेंसी है। किस किस पोस्ट में, चलो ये देखते हैं, आइए। देखिए, ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स का होगा तो चलेगा, साइंस के होंगे तो चलेंगे, हिंदी भाषा का होगा तो चलेगा, संस्कृत के होंगे तो चलेंगे। अब आपको स्पष्ट है कि किस किस में वैकेंसीज आई हुई है, कमेंट बॉक्स भरने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया आर्ट्स सब्जेक्ट वाले, साइंस सब्जेक्ट वाले, हिंदी वाले, संस्कृत वाले, इन लोगों के लिए ये 7200 कहना चाहिए 49 पोस्ट आई हुई है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, चलिए इसे में देखते हैं। देखिए, सभी के क्वालिफिकेशन अलग होंगे, क्योंकि अगर साइंस वाला बच्चा है तो डेफिनेटली उसके पास बीएससी होना चाहिए। अगर आर्ट्स वाला बच्चा है तो उसके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीए होना चाहिए। यहाँ पे अगर संस्कृत आपने कर रखी है तो आप संस्कृत के होने चाहिए। हिंदी आपको भरना है तो आपको हिंदी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये चीजें निकल कर आ जाती है। अब आप ये ग्रेजुएशन की देखते हैं तो देखिए, अगर आपने आर्ट्स कर रखा है ना, तो कैंडिडेट ने अगर आर्ट्स वाले से भरना चाहता तो कह रहे हैं कि भैया कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे ना वो भी भर पाएंगे आर्ट्स से। आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन टीचर आर्ट्स एंड द कैंडिडेट मस्ट बी आर्ट्स और कॉमर्स। देखिए यहाँ पे, या आपने आर्ट्स से किया हो या आपने कॉमर्स से किया हो। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आर्ट जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो है आर्ट वाली कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साथ साथ में
आपके पास आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% से आपने पास की हो। जिस सब्जेक्ट से आप भरते हैं उसमें भी आपको 50% के आसपास मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड यहां पर आपने कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। बीएड एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप टीजीटी के फॉर्म को फिलअप करने के लिए रेडी हैं। आप यहां पर रेडी है। यही कंडीशन साइंस वाले बच्चों के साथ भी आती है, यही कंडीशन हिंदी वाले बच्चों के साथ भी आती है, यही कंडीशन जो होती है संस्कृत वाले बच्चों के साथ भी आती है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ हिंदी वाले बच्चों के साथ क्या कह रहा है ये। देखिए ये हिंदी का है, अगर आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृत वाले का देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है भैया 50% मार्क्स हैविंग द डिग्री क्वालिफिकेशन द 50% मार्क फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्ट्स विद द 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। इसमें भी 50% मार्क्स आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा, बीए विथ 50% मार्क्स एंड हैविंग संस्कृत ऐसा वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, है ना। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, आप हिंदी से या संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत, और उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट आपका हिंदी का होना चाहिए, 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। डेफिनेटली इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये किन बच्चों के लिए है? जो असम के निवासी हैं उन बच्चों के लिए, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है। अगर आप देखेंगे, अगर इसका डिटेल नोटिफिकेशन और आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स, है ना। चाहे आर्ट, साइंस, हिंदी, संस्कृत, 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 140 मार्क्स है यहाँ पे। 140 मार्क्स में बात करेंगे तो 50 नंबर की पेडागोजी है, 50 नंबर का यहाँ पर असम के बारे में, जनरल इंग्लिश 30 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर्स 10 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। 5% किसके हैं ये ऑलरेडी मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो अभी फिर से बताऊंगा नहीं मैं। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट है। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन फॉर यू में जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको पढ़ने को मिल जाएगी। कोई ऐसा दो राय नहीं है कि पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं भैया यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजीटी में चलते हैं। 1424 पोस्ट है, 22,000 से लेकर 1 लाख तक की पेमेंट आपको देखने को मिल रही है। 97,000 मतलब 1 लाख आप मान लीजिए, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे आपने एमएससी किया होगा, आपने एमए किया होगा, है ना, या एमकॉम किया होगा, तो उन लोगों के पास कम से कम कितना होना चाहिए? 50% की यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बीएड डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। बात समझ में आ गई? 50% होना चाहिए, या आपने यहाँ पर बीएड की डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपका बन रहा है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब अगर आगे जाएंगे, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के विषय में जानना चाहेंगे तो जब हमारे पास एक डिटेल नोटिफिकेशन होगा उसके विषय में भी बात करेंगे। अभी हालांकि ये नोटिफिकेशन जो था आपको ये बताने के लिए था भाई कि यहाँ पे सीटेट वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी बात ये बताने के लिए था आप लोगों को कि यहाँ इस वैकेंसी के माध्यम से आप लोग भैया टीजीटी पीजीटी के लिए भी शिक्षक बन सकते हैं। टीजीटी में तो भारी पोस्ट दिख रही है मुझे, 7,000 कुछ, तो एक अच्छा चांस आप लोगों के लिए रहेगा। और इसकी शुरुआत जब होती है तो भैया ये टीजीटी पीजीटी वाले की हम लोग आपको नोटिफाई करेंगे, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू को विजिट करते हैं तो वहां हमने आप लोगों के लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। चाहे आप बाल विकास का कहिए, जो इन सभी परीक्षाओं के लिए काम करेगा, कंप्लीट कोर्स रहेगा 1 साल का बाल विकास का, तो वो भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ऐप हमारा एजुकेशन फॉर यू है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों के लिए एक मॉक टेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ में ओवरऑल बहुत सारे ऐसे नोट्स, ऐसी बुक्स, ई बुक्स देखने को मिल जाती है हमारे ऐप पे, तो एक बार ऐप को आप लोग जरूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप सर्च कर सकते हैं एजुकेशन फॉर यू ऐप, तो वहां पे मैं आपको देखने को मिलूंगा। मैं ही लाइव क्लासेस वहां पे कंडक्ट करा रहा हूं, तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर जुड़े एजुकेशन फॉर यू ऐप के साथ भी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आई तो डेफिनेटली दूसरों तक पहुंचाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।